जय श्री कृष्णा। तुला राशि वालों सावधान, रुक जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद शायद आप अपने दिन की शुरुआत पहले जैसी नहीं करेंगे। तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ बन सकते हैं जहां आपकी एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है, लेकिन वही एक सही फैसला आपको ऐसी सफलता दिला सकता है जिसकी आपने महीनों से कल्पना की है। हैरानी की बात यह है कि आज के पंचांग और ग्रहों की स्थिति में एक ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जो हर तुला राशि वाले के जीवन में एक जैसा प्रभाव नहीं डालेगा। कुछ लोगों के लिए यह दिन रुके हुए कार्यों को गति देगा, जबकि कुछ लोगों के लिए यह धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। आज एक ऐसा समय आएगा जब आपको मिलने वाला एक संकेत आपके आने वाले कई दिनों की दिशा तय कर सकता है। यदि आपने उस संकेत को समय रहते समझ लिया तो लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी या भ्रम में कोई निर्णय ले लिया तो अवसर आपके हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी सुनाऊंगा जो हर तुला राशि वाले के जीवन से कहीं न कहीं जुड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन वास्तविक पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर सबसे सटीक तुला राशि का राशिफल मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक तुला राशि के लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। आज आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 का दिन है। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहते हुए आपके मन, निर्णय क्षमता और संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल रहा है। आज का दिन उन लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा जो पिछले कई दिनों से किसी निर्णय को लेकर असमंजस में थे। यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए आपके जीवन में संतुलन, संबंध और सौम्यता का विशेष महत्व रहता है। लेकिन आज केवल शुक्र ही नहीं, बल्कि शनि, राहु और केतु की स्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। शनि का संदेश स्पष्ट है, कर्म करते रहिए, परिणाम उचित समय पर मिलेगा। यदि आपने ईमानदारी से प्रयास किया है तो आज या आने वाले दिनों में उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। राहु आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। कोई व्यक्ति बड़े बड़े वादे कर सकता है, कोई योजना पहली नजर में बहुत आकर्षक लग सकती है, या कोई पुराना मामला अचानक फिर से आपके सामने आ सकता है। ऐसे समय में भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना अधिक उचित रहेगा। वहीं केतु आपको भीतर से शांत रहने और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित कर सकता है। यदि आज कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या ईश्वर स्मरण में बिताते हैं तो मानसिक स्पष्टता मिल सकती है। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। आज कई तुला राशि वाले लोगों को सुबह या दोपहर के समय कोई ऐसा समाचार, संदेश या मुलाकात मिल सकती है जो पहली नजर में सामान्य लगे, लेकिन आगे चलकर वही किसी बड़े अवसर का कारण बन सकती है। इसलिए आज छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज न करें। कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बहुत साधारण दिखने वाले क्षण से होती है। आज का राहुकाल नए शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सामान्यतः उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो राहुकाल से बचकर करना बेहतर रहेगा। वहीं प्रातःकाल तथा दोपहर के बाद का समय कई आवश्यक कार्यों की योजना बनाने, पुराने अधूरे कार्य पूरे करने और महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करने के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा सकता है। धन के मामले में आज आपको संयम रखने की आवश्यकता होगी। यदि अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में आपको आर्थिक स्थिरता देने में सहायक हो सकता है। वहीं नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय विनम्रता और स्पष्टता बनाए रखना लाभदायक रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। रोजगार और करियर की बात करें तो आज का दिन तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आया है।
यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे। कई बार ईश्वर और समय व्यक्ति की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि सफलता मिलने पर वह उसे संभालने योग्य बन सके। इसलिए यदि आपके कार्य में देरी हो रही है, तो उसे असफलता नहीं बल्कि तैयारी का समय समझिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज या आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाए। यदि आपने किसी परीक्षा, इंटरव्यू या आवेदन का इंतजार कर रखा है, तो धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी में बार-बार निर्णय बदलने से बचें। एक सही अवसर आपके धैर्य की प्रतीक्षा कर रहा है। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने अनुभवों से लाभ लेने का है। यदि कोई ग्राहक पहले आपसे जुड़ा था और फिर दूर हो गया, तो उसके दोबारा संपर्क करने की संभावना बन सकती है। नए सौदे करते समय सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। किसी की मीठी बातों में आकर बिना जांच पड़ताल के आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए विवेक सबसे बड़ा हथियार होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आज मन बार-बार पढ़ाई से भटक सकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया या अनावश्यक बातचीत आपका समय खराब कर सकती है। लेकिन यदि आपने आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया, तो आने वाले दिनों में उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। आज जितना अनुशासन रखेंगे, भविष्य उतना ही मजबूत बनेगा। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार में यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो आज उसे शांत करने का अवसर मिल सकता है। याद रखिए, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता बचाना आवश्यक होता है। आपकी एक शांत मुस्कान और संयमित शब्द बिगड़ते हुए माहौल को भी बदल सकते हैं। प्रेम संबंधों में आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने साथी की बात को पूरी तरह सुने बिना कोई निष्कर्ष न निकालें। गलतफहमी जितनी जल्दी पैदा होती है, उसे दूर करने में उतना ही समय लग जाता है। वहीं जो लोग अभी तक अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना धीरे-धीरे बन सकती है, लेकिन किसी भी नए संबंध में विश्वास बनाने के लिए समय देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज शरीर से अधिक मन का ध्यान रखना होगा। यदि आप लगातार तनाव में रहेंगे, तो उसका प्रभाव आपकी नींद, पाचन और ऊर्जा पर दिखाई दे सकता है। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और कुछ समय खुली हवा में अवश्य बिताइए। यदि संभव हो, तो आज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान या प्राणायाम करें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं शनि के विशेष आशीर्वाद की। शनि केवल कठिनाइयां नहीं देते, बल्कि मेहनत का सबसे न्यायपूर्ण फल भी देते हैं। यदि आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, अपने कर्म ईमानदारी से किए और कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता नहीं छोड़ा, तो आज शनि की कृपा आपको भीतर से मजबूत बनाएगी। हो सकता है फल तुरंत न मिले, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। केतु का प्रभाव आज आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कई तुला राशि वाले आज बिना किसी विशेष कारण के मंदिर जाने, भगवान शिव का स्मरण करने या कुछ समय एकांत में बिताने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। यह मन की कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा का संकेत हो सकता है। कभी-कभी मौन में हमें वे उत्तर मिल जाते हैं जो शोर में कभी नहीं मिलते। और अब उस विशेष संकेत की बात, जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। आज यदि आपको अचानक कोई पुराना मित्र याद आए, किसी पुराने स्थान पर जाने का अवसर मिले या किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आए जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई थी, तो उसे केवल संयोग समझकर न टालें। कई बार जीवन के बड़े अवसर पुराने संबंधों के माध्यम से वापस लौटते हैं। हर संदेश का अर्थ सफलता नहीं होता, लेकिन हर अवसर को समझदारी से परखना आवश्यक होता है। याद रखिए, आज का दिन भाग्य से अधिक आपके निर्णयों का दिन है। ग्रह दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि कई बार जीत उसी व्यक्ति को मिलती है जो सबसे कठिन समय में भी हार मानने से इनकार कर देता है। आज का दिन आपको एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। तुला राशि के बहुत से जातक पिछले कुछ समय से यह सोचकर परेशान हैं कि दूसरे लोग उनसे आगे कैसे निकल गए। कोई आर्थिक रूप से सफल हो गया,
किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी का व्यापार तेजी से बढ़ गया। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। ग्रहों का प्रभाव भी हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अलग अलग फल देता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर मत समझिए। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा देनी होगी। आज यदि आपको किसी बड़े निर्णय का अवसर मिले, तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। तुला राशि की सबसे बड़ी विशेषता संतुलन है, और आज यही संतुलन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। किसी भी बात के दो पहलुओं को समझने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, तो तुरंत उस पर विश्वास न करें। राहु की ऊर्जा भ्रम और अधूरी जानकारी के कारण गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए आज जितना कम विवादों में पड़ेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा। धन के मामले में यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं, तो आज उसका प्रारंभिक खाका तैयार करना अच्छा रहेगा। यदि किसी निवेश की योजना है, तो पहले पूरी जानकारी एकत्र करें और आवश्यकता हो तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। बिना सोचे समझे जोखिम उठाना उचित नहीं होगा। वहीं जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, उनके लिए आने वाले समय में धीरे धीरे सकारात्मक संकेत बनने लग सकते हैं। धैर्य बनाए रखें और कानूनी या आर्थिक मामलों में सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें। जो लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आज विचारों की कमी नहीं होगी। लेकिन हर विचार को तुरंत लागू करने की आवश्यकता नहीं है। पहले योजना बनाइए, फिर संसाधनों का आकलन कीजिए और उसके बाद ही कदम बढ़ाइए। शनि का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को अधिक मिलता है जो अनुशासन और निरंतरता के साथ काम करते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके लिए विशेष महत्व रख सकता है। यदि संभव हो तो उनके साथ कुछ समय बिताइए, उनका हालचाल पूछिए और उनकी सलाह को ध्यान से सुनिए। कई बार अनुभव वह सिखा देता है जो किताबें भी नहीं सिखा पाती। यदि आपके माता पिता या परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य आपसे किसी बात के लिए कहे, तो उसे हल्के में न लें। आज जीवन साथी या प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिले, तो अपने भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत करें। अधूरी बातें अक्सर रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। यदि कोई पुरानी नाराजगी है, तो उसे आज समाप्त करने का प्रयास करें। एक सच्ची माफी और एक सच्ची मुस्कान कई वर्षों की दूरी मिटा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आप लंबे समय से थकान, तनाव या अनियमित दिनचर्या से जूझ रहे हैं, तो आज से छोटी छोटी अच्छी आदतें शुरू करें। समय पर सोना, समय पर उठना, पर्याप्त पानी पीना और कुछ मिनट प्राणायाम करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही हर सफलता की नींव है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई बार तुला राशि के लोग अपनी विनम्रता के कारण दूसरों की हर बात मान लेते हैं। वे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। लेकिन आज ग्रहों का संकेत है कि जहां आवश्यक हो, वहां अपनी बात सम्मानपूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से रखें। विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान खो देना उचित नहीं। यदि आज शाम के समय आपको अचानक किसी पुराने अधूरे काम की याद आए, तो उसे टालिए मत। वहीं छोटा सा कदम आने वाले दिनों में किसी बड़े अवसर का आधार बन सकता है। जीवन हमेशा बड़े बदलावों से नहीं बदलता, बल्कि छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है। आज का आपका शुभ रंग सफेद और हल्का नीला माना जा सकता है, जो शांति, संतुलन और सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हों, तो इन रंगों का उपयोग करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। वहीं भगवान शिव का स्मरण, शनिदेव के प्रति श्रद्धा और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ा शुभ उपाय रहेगा। याद रखिए, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन सफलता हमेशा कर्म से मिलती है। और आज का दिन आपको यही सिखाने आया है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि आपका मन स्थिर है, आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से लंबे समय तक नहीं रोक सकती। एक बात हमेशा याद रखिए, तुला राशि के जातक अक्सर अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से लड़ते हैं। बाहर से शांत दिखाई देने वाले आप अंदर ही अंदर कई चिंताओं को छिपाकर रखते हैं। कई बार मुस्कुराते हुए भी मन में सैकड़ों सवाल चलते रहते हैं। लेकिन आज का दिन आपको यही सिखाने आया है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है,
कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर केवल धैर्य रखने वालों को ही प्राप्त होते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आज अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं, वे आपके कर्मों की जगह निर्णय नहीं लेते। आज जितना सकारात्मक सोचेंगे, उतनी ही स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। कई बार सफलता केवल इसलिए देर से मिलती है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि जब वह मिले, तब आप उसे संभालने के योग्य बन चुके हों। आज दोपहर के बाद आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी सलाह दे। हो सकता है शुरुआत में उसकी बातें सामान्य लगें, लेकिन यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो उनमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत छिपा हो सकता है। इसलिए आज किसी अनुभवी व्यक्ति की बात को हल्के में न लें। जो लोग लंबे समय से किसी रुके हुए कार्य को लेकर परेशान हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे कदमों के रूप में आएगा। इसलिए यदि आज कोई छोटी सफलता भी मिले, तो उसे कम मत आंकिए। वही छोटी जीत आगे चलकर बड़ी उपलब्धि की नींव बन सकती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी राशि भी तुला थी। स्वभाव से शांत, मेहनती और ईमानदार। वह हर किसी की मदद करता था, लेकिन जब भी अपनी बारी आती, लोग उसे भूल जाते। उसने कई बार व्यापार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से असफल हो गया। कभी पैसे की कमी, कभी गलत साझेदार और कभी परिस्थितियां उसके रास्ते में आ खड़ी होतीं। धीरे धीरे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ कहते, तुमसे कुछ नहीं होगा। कुछ कहते, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। शुरुआत में आरव को बहुत दुख होता था। कई रातें वह जाग कर सोचता कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी सफलता उससे दूर क्यों है। एक दिन वह गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे। आरव ने उनसे पूछा, मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी बांस का पेड़ उगते देखा है? आरव ने कहा, नहीं। संत बोले, जब बांस का बीज बोया जाता है तो कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि बीज खराब हो गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के अंदर बहुत गहराई तक फैल रही होती हैं। और जब समय आता है तो वही बांस कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। संत ने आगे कहा, तुम्हारा जीवन भी अभी उसी बांस की तरह है। ईश्वर तुम्हारी जड़ों को मजबूत बना रहा है। यदि आज तुम्हें जल्दी सफलता मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। आरव ने उस दिन से शिकायत करना छोड़ दिया। उसने दूसरों से तुलना करना बंद किया। वह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। उसने अपने काम को और बेहतर बनाया, नई चीजें सीखीं, गलतियों से सबक लिया और धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसका छोटा सा व्यापार एक बड़ी कंपनी में बदल गया। उसने अपने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने यह मान लिया कि मेरी दौड़ किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। तुला राशि वालों, यह कहानी केवल आरव की नहीं है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलने के कारण हार मानने लगते हैं। यदि आपके जीवन में भी अभी संघर्ष चल रहा है, तो याद रखिए, शायद आपकी जड़ें भी मजबूत की जा रही हैं। धैर्य रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर आस्था बनाए रखिए। सही समय आने पर आपकी मेहनत भी उसी बांस की तरह सबको दिखाई देगी जिसे कभी लोग बेकार समझते थे। यदि आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में मैं हार नहीं मानूंगा अवश्य लिखिए। यह केवल एक वाक्य नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक संकल्प होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें, शनिदेव आपके कर्मों पर अपनी कृपा बनाए रखें और भगवान शिव आपके जीवन में संतुलन, शांति और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। अगले राशिफल तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय शनिदेव। नमस्कार तुला राशि वालों, राधे राधे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।